नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे खास शो सोशल सनसनी में। मैं हूं आपके साथ दीपिका जांगीर। सोशल सनसनी एक ऐसा शो है जो आपको उन सोशल स्टार्स से रूबरू करवाता है जिनको आप सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं, जिनके लाइफस्टाइल के बारे में आप जानने के लिए उत्साहित रहते हैं। उन्हीं के बारे में इस खास शो में हम जानेंगे कि आखिर उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, कैसे वो सोशल मीडिया पर स्टार बने। तो चलिए खास शो की शुरुआत करेंगे और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बादल भारद्वाज जो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से आते हैं, आज हमारे साथ खास गपशप के लिए तैयार हैं। और सोशल मीडिया की बात करें तो इनके लाखों फॉलोवर्स हैं जो इन्हें फॉलो करते हैं, इनके कंटेंट को लाइक करते हैं और इनके लाइफस्टाइल के बारे में जानने के लिए उत्साहित होते हैं। बहुत स्वागत है बादल आपका हमारे इस खास शो में। नमस्कार मैम। जी बादल, सबसे पहले तो देखिए मेरा सवाल आपसे ये होगा, आपका ये जो नाम है बादल, ये जो नाम है वो आपको आपके मम्मी पापा ने दिया था या फिर जब आप सोशल मीडिया पर स्टार बने उसके बाद फैंस की ओर से दिया गया था या फिर आपने खुद ने ये नाम अपना रखा है? इसके बारे में जरा बताइए सबसे पहले तो। एक्चुअली मैम मैं जब मतलब पैदा हुआ था तो मैं बहुत थोड़ा सा हेल्दी था। अच्छा। गोरा गोरा सा था, तो मेरी दादी ने बोली कि एकदम ये बादल जैसे है, तो उसी दिन से मेरा नाम बादल मेरे मम्मी पापा ने रख दिए। अच्छा, तो सोशल मीडिया पर जी बोलिए। जी, और थोड़ा सा यूनिक नेम है मेरा बादल, कम लोगों का नाम रहता है तो लोग को बहुत जल्दी से याद होता है, और जैसे याद नहीं होता तो मैं उन लोगों को बोलता आप ऊपर बादल देखते हैं ना, वही बादल मैं हूँ। जी, और देखिए इसीलिए मुझे भी काफी यूनिक सा लगा, तो मैंने सोचा ये सवाल तो सबसे पहले होना चाहिए कि आखिर ये नाम कैसे पड़ा। ठीक है, सोशल मीडिया पर कब एंट्री की आपने, कब आपने रील बनाना शुरू किया, वीडियोस आपने शुरू किए कि हाँ अब मुझे ये कंटेंट डालना है, या फिर मुझे मेरी जर्नी जो है वो एज ए सोशल मीडिया स्टार जो है वो शुरू करनी है, वो जरा बताइए। जी, 2018-19 में हम लोग टिकटॉक बनाते थे। टिकटॉक में भी हमारे लाखों फॉलोवर्स थे। फिर जब टिकटॉक बंद हुआ तो उसके बाद फिर हम लोग बहुत डीमोटिवेट हो गए कि नहीं करना चाहिए। फिर एकदम से रील आया, फिर भी हम लोग नहीं कर पाए। फिर अभी मतलब लास्ट ईयर सितंबर से हम लोगों ने कंटेंट बनाना स्टार्ट किया, और कंटेंट को हमारा इतना पसंद किया गया कि धीरे धीरे मेरे फॉलोअर्स बढ़ते गए और काफी जनता हमारे कंटेंट पसंद करने लगी। तो अभी मतलब वैसे तो 2019 से बनाते हैं, लेकिन फिर से शुरुआत जो है वो 2024 के सितंबर से किए हैं। बाजे बाजे शिव शंकर का जो डमरू बाजे बाजे बाजे, झूमे झूमे धरती अंबर और तारे तारे झूमे झूमे। बाजे बाजे शिव शंकर का जो डमरू बाजे बाजे बाजे, बाजे बाजे डमरू सुन के गौरा आई, शिव शंकर संग रास रचाई। डमरू सुन के गौरा आई, शिव शंकर संग रास रचाई। बादल मगन हो के नाचे नाचे, बाजे बाजे शिव शंकर का जो डमरू बाजे बाजे बाजे, झूमे झूमे धरती अंबर और तारे तारे झूमे झूमे। बाजे बाजे शिव शंकर का जो डमरू बाजे बाजे बाजे। बिल्कुल, और देखिए बादल, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि आपने टिकटॉक से अपनी जो जर्नी है वो शुरू की थी और उसके बाद ये जर्नी जो है वो शुरू होकर कहीं ना कहीं एक सोशल मीडिया स्टार की ओर आपको लेकर गई, तो जानना चाहेंगे पहली वो कौन सी रील थी जो सबसे पहले वायरल हुई थी और आपको लगा था कि हाँ इस रील से अब मुझे कहीं ना कहीं लोग जानेंगे और मुझे पहचानेंगे? उस रील के बारे में जरा बताइए। उसके बाद आपकी रील्स भी देखेंगे जो सबसे ज्यादा मिलियंस व्यूज पर पहुंची है और जो लोग हैं उन्होंने सबसे ज्यादा जिनको पसंद किया है। जी, एक्चुअली मैम जो हम कंटेंट है वो थोड़े से रिलेटेबल बनाते हैं जी। मतलब कि मतलब जैसे दोस्ती के ऊपर, प्यार के ऊपर, भगवान के ऊपर, आस्था के ऊपर। तो जो हमारा सबसे ज्यादा पहला वायरल वीडियो था वो हमारे एक शंकर भगवान का था, जो उसमें ऐसा था कि जो एक कपल रहते हैं उनको जो फीमेल रहती है उसको डॉक्टर मना कर देता है कि आप कभी बच्चे नहीं माँ नहीं बन सकते। तो वो अपने हस्बैंड को मंदिर में बताती है, फिर वहां पर कुछ चमत्कार होता है और एकदम से वो उसको चक्कर आता है, हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं और फिर भगवान के आशीर्वाद से वो माँ बनती है। तो ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ और हम लोग जहां भी जाते हैं तो लोग ना मतलब थोड़े से हम लोगों को भक्ति से भी रिलेट करने लगते हैं कि आप थोड़े भक्ति वाले कंटेंट बनाते हैं, ये ऐसा संभव है क्या? तो फिर मैं बोलता हूं कि हाँ संभव है, क्योंकि जहां आस्था और विश्वास रहता है वहां काम होता ही है।
बिल्कुल, और बहुत अच्छी बात बादल आपने कही, जिस तरीके से आपने बताया कि पहले जो है वो रील बनाना शुरू किया, और उस वक्त जब हम रील बनाना शुरू करते हैं या वीडियोस हम शूट करना शुरू करते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि ये जो वीडियो है इसकी रीच कैसे जाएगी, कितने लाइक्स इस पर होंगे, कितने व्यूज इस पर होंगे, लेकिन हम एक विश्वास के साथ और कहीं ना कहीं एक होप हमारे मन में होती है कि हाँ, हम इस कंटेंट को लेकर वीडियो डालेंगे और हो सकता है पब्लिक उसको लाइक करे। सबसे पहले चलिए आपके वो वीडियोज और वो कुछ वायरल रील्स देख लेते हैं जो सबसे ज्यादा वायरल हुई है। भैया मेरी मदद करो, मेरी बीवी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है और उसके ऑपरेशन में 5 लाख रुपए की व्यवस्था करना है, और व्यवस्था नहीं हो पाई तो अरे भाई तू तो अपने घर का है, बस मेरे पास अभी पैसों की थोड़ी तंगी चल रही है, फिर भी रुक कुछ करता हूँ। हाँ भैया जी बोलिए। मेरे भाई को 5 लाख रुपए की अर्जेंट जरूरत है। हाँ लौटा देगा ब्याज सहित, बस थोड़ी मदद कर दो भाई। भैया जी मैं तो खुद आपसे ब्याज में पैसे लेता हूँ, क्या आप मजाक कर रहे हैं? अरे मैं जो कह रहा हूँ समझो। भैया जी कुछ समझ में नहीं आया। एक काम करो, शाम को जाके मुकुंद से पैसे ले लेना। जी भैया जी। पर याद से हर महीने की 5 तारीख को ब्याज देते रहना। हाँ भाभी जी फिक्र मत करिए, मैं दे दूंगा टाइम से। और पैसे फिजूल खर्च मत करना। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। वायरल रील जब आपकी होती है उसके बाद, यानी सबसे पहले जो रील आपकी वायरल हुई थी, रील्स हमने आपकी सारी देखी है, वीडियोस हमने आपके देखी जो सबसे ज्यादा वायरल हुए हैं, वो फीलिंग क्या थी कि मिलियंस व्यूज चले गए हैं और अब मुझे कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से लोग पहचानने लगे हैं? वो फीलिंग क्या थी जब सबसे पहले आपकी रील वायरल हुई थी और लगा था हाँ अब मुझे मेहनत का फल मिल गया है? इतनी खुशी हुई थी क्योंकि हम लोग सोच भी नहीं सकते थे, हम लोग सिर्फ कंटेंट डालते थे, फिर एकदम से मैंने एक दिन पहले 11 बजे उसको डाला इंस्टाग्राम में, फिर जब मैंने सेकेंड डे सुबह उठा तो मुझे ट्रस्ट नहीं हुआ कि इसमें सच में मतलब मिलियंस व्यू है, मतलब 4-5 मिलियन हो गए थे उस समय। मुझे बहुत खुशी हुई थी। उसके बाद मैं जब भी घर से बाहर निकलता हूँ तो मुझे मतलब जहां से मैं निकलता हूं वहां मुझे बोलते बादल भैया आप रील बहुत अच्छी बनाते हो। उस समय मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं हूं मैम सिंगर, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि कभी मैं इन्फ्लुएंसर या फिर कंटेंट क्रिएटर बनूंगा और उससे मुझे पहचान मिलेगी। जी बिल्कुल, और देखिए वो जो खुशी होती है, जो फीलिंग होती है वो वाकई में बहुत अलग होती है। आपने कहा कि आप सिंगर भी हैं और हम सबको पता है, तो जरा 2 से 3 गाने दर्शकों के लिए हो जाए आपकी आवाज में। तो हम लोगों के एमपी में जो जस्ट चलता है वो मैं आपको सुनाता हूँ, माता रानी के सॉन्ग्स। वैसे मैं डेवोशनल सिंगर हूँ तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि नवरात्रि है तो वही सुनाऊं आपको। ओ मैया अम्बा माई उतरी है बाग में हो माँ, मैया अम्बा माई उतरी है बाग में हो माँ, मैया अम्बा माई उतरी है बाग में हो माँ, मैया अम्बा माई उतरी है बाग में हो माँ। और मैम मैं एक जी बहुत अच्छा गाया बादल आपने, बहुत अच्छा। 1-2 गाने और सुना दीजिए। डिवोशनल गाने आपने कहा कि आप गाते हैं, भजन गाते हैं माँ के, और गाने भी जरा सुना दीजिए दर्शकों की। बहुत अच्छी आवाज थी आपकी और कहीं ना कहीं एक अलग ही तरह का भाव है आपकी आवाज में। थैंक यू सो मच मैम। मैं आपको मेरे ही एक सॉन्ग सुनाता हूँ जिससे मुझे 2014 में पहचान मिली, और वो सॉन्ग है गणेश भगवान का, तो वही सुनाता हूँ। डीजे पे नाचेगा सारा मोहल्ला, आया है गौरी का लल्ला, डीजे पे नाचेगा सारा मोहल्ला, आया है गौरी का लल्ला, भाई 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 भाई, डीजे पे नाचेगा सारा मोहल्ला, आया है गौरी का लल्ला। बादल बहुत बहुत सुंदर गाया आपने, बहुत ज्यादा सुंदर गाया। जानना चाहूंगी कि कब से आप सिंगिंग कर रहे हैं, कब आपने शुरू कर दिया था सिंगिंग करना? जी मैंने मैम 2006 में किया था, जब मैं शायद 12 या 13 साल का था। अच्छा। और मेरा जो पहला एल्बम है आओना जगदम्बा घर आंगन आया था मैम, और मेरे अभी 600 से ज्यादा गाने मार्केट पे हैं, यूट्यूब में है, और काफी लंबी जर्नी रही है मैम, काफी ज्यादा उतार चढ़ाव आए हैं लाइफ में और काफी ज्यादा चीजें सीखने मिली है। तो अभी आपका जो मोस्ट रिसेंट गाना जो आपने गाया हो वो जरा गा के बताइए। जी एक मेरा पंजाबी सॉन्ग है मैम, मैंने डेवोशनल से हटके कुछ गाया है तो वो भी मैं सुनाता हूँ। फोटोशूट है उसका टाइटल। ले चल बलिए टूर पे मैनू, मूवी कोई दिखा दे मैनू, तू फोटो सब दी खींचदा, एक फोटो मेरी खींचना, आगरा के
ताजमहल में कश्मीर के ऊंचे बर्फीले हिल पे फोटोशूट फोटोशूट कर देना तू फोटोशूट 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 कर देना तू फोटोशूट। बहुत बढ़िया। मतलब पूरे सोशल मीडिया पर आपने अपना कब्जा कर रखा है। जिस तरीके से मुझे लग रहा है आप गाने भी गा रहे हो, वीडियो भी बना रहे हो, और जो कंटेंट है जो लोगों को पसंद आ रहा है वो भी कहीं ना कहीं क्रिएट कर रहे हो। वाकई में बहुत अच्छी बात है बादल। चल बलिए टूर पे मैनू मूवी कोई दिखा दे मैनू तू फोटो सब दी खींचदा एक फोटो मेरी खींचना आगरा की ताजमहल में कश्मीर के ऊंचे बर्फीले हिल पे फोटोशूट फोटोशूट कर देना तू फोटोशूट 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 कर देना तू फोटोशूट। मैं जानना चाहूंगी कंटेंट आप पहले क्या डालते थे और अब क्या डालते हैं, क्या डिफरेंस आपको लगता है? क्योंकि आप कह रहे हो कि आप टिकटॉक के टाइम से जो है वो रील्स बना रहे हो, वीडियोस बना रहे हो, और तब से लेकर अब तक अब इंस्टाग्राम रील्स आ गई हैं, वीडियोस जो यूट्यूब पर हम देखते हैं शॉर्ट्स आ गए हैं, और भी कई वीडियोस, कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जहां पर वीडियोस डालते हैं। तो तब के कंटेंट में और अब के कंटेंट में क्या आप डिफरेंस देखते हैं और किस तरीके से अब बदल गया है? मैम पहले जैसे सॉन्ग्स में हम लोग लिपसिंग करते थे, मैं और मेरा भाई थोड़े से हम लोग सिमिलर दिखते हैं, तो हम लोगों को सब लोग जुड़वा समझते हैं, लेकिन हम लोग जुड़वा नहीं है। तो हम लोग पहले लिपसिंग करते थे, तो उसमें हम लोग वायरल होते थे। तो उस समय उतना वीडियो की क्वालिटी मायने नहीं रखती थी, तो हम लोग उसको आईफोन से शूट करते थे और उसको एडिट करके डालते थे। लेकिन अभी के समय में अगर किसी को सच में सोशल मीडिया में अपने कदम जमाने हैं तो उसको क्वालिटी में बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे पहले हम फोन से शूट कर लेते थे, फोन से ही एडिट हो जाता था, लेकिन अब इसके लिए हमारी पूरी टीम है, कैमरामैन है, कैमरा है, एडिटर है, और फिर उसके बाद जब हम रील शूट हो जाती है तो उसके बाद जैसे मूवीज की डबिंग होती है वैसे ही हम हमारे खुद के स्टूडियो में वोकल डबिंग करते हैं, जिससे कि वीडियो की क्वालिटी भी बेस्ट रहती है और ऑडियो की भी। और मेरा कहीं ना कहीं मानना है मैम कि आपके यदि कंटेंट में क्वालिटी होगी, आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी होगी, ऑडियो की क्वालिटी होगी, तो आपकी वीडियो वायरल होंगे। मतलब सबसे ज्यादा जरूरी है कि क्वालिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप कोई भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें आप क्वालिटी अच्छी रखिए। साथ ही बादल, क्योंकि आपने कहा कि बहुत मेहनत लगती है और एक टीम होती है, जिस तरीके से आपने बताया कि एडिटर होता है, कैमरामैन होता है, शूट करने के लिए लोग होते हैं, ऐसे में जब आप रील शूट करते हैं, मैंने आपके बहुत सारी रील्स देखी और वीडियोस भी देखे हैं जो वायरल हुए हैं, आपने अलग अलग तरीके के, जिसमें बहुत मेकअप भी कर रखा है और आपने अलग तरीके का कोई रूप भी ले रखा है, तो ऐसे में कितनी मेहनत लगती है सिर्फ एक 30 से 60 सेकंड की वीडियो को शूट करने में, वो जरा बताइए। मैम कई बार तो हम लोगों को 1.5 या 1 मिनट के वीडियो शूट करने के लिए 2 दिन भी लगते हैं, और वैसे ही सेम लुक सेकेंड डे भी होना चाहिए, तो सारी टीम लगती है मैम। कई बार तो ऐसा होता है कि हमारे पास ना हमारा जो डीओपी है वो भी नहीं रहता जो कैमरा करता है, तो जब हमारी टीम में किसी और का एक्टिंग का सीन रहता है तो उसको मैं शूट करता हूँ, फिर मेरा भाई कई बार जब मेरा शूट रहता है तो वो करता है, फिर हम एक दूसरे का ऐसा कर करके करते हैं जब हमारा डीओपी नहीं रहता है। और मोस्टली ऐसा होता है मैम, सभी को काम रहते तो हमेशा उपलब्ध नहीं रह पाते, तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती मैम। जैसे गर्मी है, हम लोग बाहर का कंटेंट शूट कर रहे हैं, तो बार बार पसीना आता है, उसको पोंछो, फिर जैसे कोई डायलॉग्स हैं जो बहुत लंबे हैं तो वो भूल जाते हैं तो उसको रीटेक लेना पड़ता है। मतलब एक वीडियो बनने में हम लोगों को 2 से 3 दिन का समय लगता है, एक दिन शूट का। बिल्कुल जी, क्योंकि देखिए अगर हम देखें नॉर्मली ऐसा होता है कि हम भी ये सोच लेते हैं कि ठीक है 30 सेकंड की तो वीडियो थी सिर्फ, या 60 सेकंड की तो वीडियो थी, कितना टाइम लगता होगा अगर इतनी सी वीडियो को शूट करने में। लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि 2 से 3 दिन एक वीडियो को शूट करके उसको एडिट करने में, उसके बाद उसको पोस्ट करने में लग जाते हैं, तो यानी मेहनत तो बहुत ज्यादा है। जी मैम, बहुत मेहनत है बस, लेकिन सभी को यही लगता है कि इसमें मेहनत नहीं है, कोई भी कंटेंट क्रिएटर बन सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है मैम, उसके पीछे बहुत मेहनत लगती है। बिल्कुल। तो कभी ऐसा नहीं लगा कि अब मुझे ट्रोलर्स जो है वो ट्रोल कर रहे हैं, या फिर मेरी वीडियो पे तो अब नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं तो अब मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा आगे से, कभी ऐसा कुछ फील नहीं हुआ? मैम होता है हमेशा, लेकिन फिर से जब मैं रात में सोता हूँ तो मैं यही सब सोचता रहता हूँ, जैसे कमेंट पढ़ता हूँ, क्योंकि मोस्टली नोटिफिकेशन आता है तो मैं पढ़ता हूँ, फिर उसमें कमेंट्स को भी लाखों हजारों लोग लाइक करते हैं तो वो ऊपर आ जाता है, तो बहुत बुरा लगता है। ऐसा लगता है कि नहीं, अब नहीं बनाना चाहिए, इतने ट्रोल कर रहे हैं। लेकिन जब मैं सुबह उठता हूँ तो एक नई एनर्जी होती है।
कहीं ना कहीं देखिए जिस तरीके से हम पॉजिटिविटी को देखकर आगे बढ़ते हैं तो नेगेटिव कमेंट्स अगर आते हैं जिस तरीके से आपने बताया उसे भी हमें इग्नोर कर आगे बढ़ना चाहिए। फैन मोमेंट जरा शेयर कीजिए कि सबसे पहले बादल भारद्वाज को कब पहचाना गया कि हाँ ये वो बादल है जो सोशल मीडिया पर कंटेंट डालता है जिसके मिलियंस में व्यूज है, कब था वो मोमेंट आपके लिए? मैम मैं जैसे मेरा जो शंकर जी वाला वीडियो वायरल हुआ था वो बच्चे वाला, मैं मतलब शिवरात्रि के समय अभी मैं एक मंदिर गया था तो मैं जैसे ही मंदिर पहुंचा तो ना एक लेडीज मेरे पास दौड़ते दौड़ते आई और वो एकदम बहुत रोने लगी। मतलब और मेरे साथ में जो हमारी टीम है उसमें कोमल वर्मा है जो एक्टिंग करती है और मेरा भाई सागर भारद्वाज है, तो वो एकदम कोमल के गले लग के रोने लगी और बोली कि आपकी वीडियो से ही मुझे देख के एक मोटिवेशन आया और कि मैं भगवान की भक्ति करूंगी तो मैं मां बन सकती हूँ। फिर मैंने डॉक्टर से इलाज करवाया क्योंकि मैं बिल्कुल सोच चुकी थी कि मैं कभी मां नहीं बन पाऊंगी, क्योंकि मैंने 2-4 डॉक्टर को दिखाया था, ट्रीटमेंट करवाया तो नहीं हुआ, लेकिन फिर मैंने भगवान से प्रार्थना की और प्रार्थना करने के बाद में मैंने ट्रीटमेंट करवाया तो मैं मां बन गई। मैम वो मोमेंट मेरे लिए बहुत अच्छा था क्योंकि मतलब किसी के लिए हम एक मोटिवेशन बने, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। डीजे और धमाल हो मां गौरी का लाल हो, डीजे और धमाल हो मां गौरी का लाल हो, ढोल लगाड़े झांझ हो डांडिया खड़ताल हो, ढोल लगाड़े झांझ हो डांडिया खड़ताल हो। मेरा गणपति बड़ा प्यारा हो, झूमे ये जग सारा हो, मेरा गणपति बड़ा प्यारा हो, झूमे ये जग सारा हो। डीजे और धमाल हो मां गौरी का लाल हो, डीजे और धमाल हो मां गौरी का लाल हो, ढोल लगाड़े झांझ हो डांडिया खड़ताल हो, ढोल लगाड़े झांझ हो डांडिया खड़ताल हो। मेरा गणपति बड़ा प्यारा हो, झूमे ये जग सारा हो, मेरा गणपति बड़ा प्यारा हो, झूमे ये जग सारा हो। बिल्कुल। और देखिए सही मायने में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कौन होता है जिससे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं और जो कोई अच्छी चीजें वो अगर कंटेंट में अपने दिखा रहा है उससे इन्फ्लुएंस होकर वो खुद अपने लाइफ में उसको अगर फॉलो करते हैं तो एक सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर के लिए इससे बड़ा और क्या हो सकता है। बादल देखिए आखिरी सवाल है आपसे मेरा, ये जानना चाहेंगे कि एक सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर की लाइफस्टाइल कैसी होती है आप लोगों की, क्योंकि देखिए हम लोग आपको देखते हैं सोशल मीडिया पर 30 से 60 सेकंड की रील आप शूट करते हैं, वीडियो आप शूट करते हैं, उसमें हम लोग देखते हैं, लेकिन उसके अलावा भी हम जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली लाइफस्टाइल सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर की कैसे होती है। मैम देखिए सबसे पहले तो हम लोगों को ना रात में हम लोग अपना कंटेंट बनाते हैं, फिर सुबह से उस पर भिड़ जाते हैं। लेकिन जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे मुझे ना पर्सनली जैसे कहीं जाना है, जैसे अभी नवरात्रि है, गरबा हो रहा है, पर जब आप थोड़े से फेमस हो जाते हो ना मैम तो आप कहीं भी जाने में थोड़ा सा आपको झिझक होती है और आप जब जाते हो तो आपको सब लोग पहचानने लगते हैं, तो बहुत प्रॉब्लम होती है मैम, भीड़ लग जाती है एकदम से जाते हैं तो मतलब अकेले तो कहीं जा ही नहीं सकते मैम। और फिर मेरी लाइफ स्टाइल के बारे में बताता हूँ। जैसे मैं सुबह उठता हूँ सुबह 6:30-7 बजे, फिर उसके बाद मैम फ्रेश होने के बाद में मैं रियाज करता हूँ, फिर रियाज करने के बाद में अपना जिम जाता हूँ, जिम के बाद में फ्रेश आके फिर कंटेंट को सोच के फिर कंटेंट शूट करते हैं। मतलब हम लोगों को रेगुलर कंटेंट शूट करना पड़ता है। देखिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप बता रहे बहुत हेक्टिक लाइफस्टाइल होती होगी, लेकिन कहीं ना कहीं जब लोग आपको पहचानते हैं, आप लोगों के बीच में जाते हैं तो वो एक फीलिंग जो है वो एक अलग ही फीलिंग होती है कि हाँ हमने ऐसा कुछ किया है, हमारे कंटेंट ने लोगों के दिलों में जगह बनाई है, इसलिए लोग हमें पहचान रहे हैं और हमें फॉलो कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया बादल आपका हमसे इस गपशप को आगे बढ़ाने के लिए, हमसे गपशप करने के लिए और आपकी लाइफस्टाइल के बारे में आपने बताया दर्शकों को, उसके लिए भी बहुत शुक्रिया। सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर बादल भारद्वाज जिन्होंने अपने रील से सबको सोशल मीडिया पर दीवाना बनाया है और इनका हर बार अलग अलग कंटेंट हमें सोशल मीडिया पर देखने को मिलता है। अगली बार फिर से मिलेंगे एक और खास और चर्चित चेहरे के साथ, तब तक देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।